मेरे प्रियात्मन, आइए चलते हैं भगवान राम के पास, जो अयोध्या में आ चुके हैं और प्रेमातुर भाई भरत से मिल चुके हैं। भरत मिलाप हो चुका है। सबसे पहले भरत से ही मिले, क्योंकि शायद सबसे अधिक आतुर वही थे। जिन्होंने कहा था कि एक दिन रह गया है, 14 वर्ष पूरा होने में अगर वो एक दिन में नहीं आए तो ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए राम पहले भरत से मिले और मिलन या मिलाप, भरत मिलाप संसार में प्रसिद्ध है सबसे अधिक। जो जितना विरह में जीता है, मिलन में उतना ही सुख होता है। जो जितना लू में गर्मी में तपता है, छाया का आनंद वही अधिक ले सकता है। स्वाभाविक है। भरत से मिलने के बाद राम भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे। अब जो भरत के छोटे भाई हैं लक्ष्मण, भरत फिर उनसे मिले। पहले राम से मिले, फिर लक्ष्मण से मिले। दुसह विरह संभव दुख मेटे। जो विरह 14 वर्ष का था, वो जो दुख था वो मिट गया। सीता चरण भरत सिरुनाई, अनुज समेत परम सुख पाई। अब भरत जी ने सीता के चरणों में प्रणाम किया। वो जिनको राम को पिता समान समझते हैं और भाभी सीता को माँ के समान समझते हैं, ये है सनातन धर्म की परंपरा। झुक गए सीता के चरणों में। माँ, 14 बरस अलग रहा, मेरे कारण से तुम्हें भी जाना पड़ा, मुझे क्षमा कर दें। भरत बार बार उनके भी चरणों में झुक रहे हैं। और अब राम ने क्या देखा, घर में तो सभी माताएं भी हैं और भाई भी हैं, लेकिन जो प्रेम का आदर करते हैं राम, जो जनमानस की नब्ज को जानते हैं राम, उन्होंने क्या देखा, भीड़ इकट्ठी है, अयोध्यावासी खड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं क्या, राम हमें भी मिलेंगे। राम तो राजा हैं, अपने भाइयों को, अपनी माँ को, अपने उनको तो मिलेंगे, क्या हमारा नंबर भी आएगा कभी। और राम ने देखा, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। सब प्रेम में आतुर हैं लोग, सभी राम की ओर देख रहे हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई है। राम ने पहले उनकी ओर देखा और उन्होंने कौतुक किया, एक खेल किया, एक माया रची। और क्या माया रची, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिल सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, ये सकल नर नारी विलोकी। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। एक कौतुक किया भगवान ने। क्या कौतुक किया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। उस समय इतनी सारी भीड़, अयोध्या सारी इकट्ठी है, सुन करके भाग लिए थे सब। कोई अपने बच्चों को साथ नहीं लेता, कोई अपने माता पिता बूढ़ों को साथ नहीं लेता, बस ये सुना है कि राम आ रहे हैं।
इतना तो सुनना था कि राम आ रहे हैं वापस, और बस भाग लिए जो जैसे भी जिस भी स्थिति में थे। चाहे कोई औरतें घर में रसोई में काम कर रही थी, चाहे कोई हल चला रहा था, चाहे कोई दुकान पे बैठा था, सब दुकान छोड़ के, हल छोड़ के, जो भी जिस स्थिति में जब भाग लिए, बस राम आ रहे हैं, बस राम आ रहे हैं। और यहाँ सारे इकट्ठे हो गए। जब एकत्रित हैं तो राम उनकी आंखों में झांक रहे हैं और देख लिया उन्होंने, प्रेम से भरे हुए नगरवासी मेरी कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने सहस्त्रों आदमियों को कैसे मिला जाए? तब राम को करना पड़ा अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जितने भी नगरवासी थे उतने ही रूप राम ने बना लिए, राम उतने ही बन गए। अगर 5000 हैं तो राम 5000 बन गए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। और सब पर कृपा करने वाले राम, जो जिस योग्य मिलने के अनुलायक था, राम उन्हीं से मिले। यदि बड़े आए हुए हैं तो उनके चरण स्पर्श किए, बच्चे हैं तो उनको हृदय से लगाया, भाई हैं तो उनको बाहों में भर लिया। उम्र और पद के अनुसार राम सबसे मिले। और कैसे मिले? क्षण में ही सब ही मिले भगवाना। एक क्षण भर में भगवान सबसे मिल लिए, ऐसे माया रची भगवान ने। और कह लें उमा मरम यह काहू न जाना। ए उमा, भगवान शंकर कह रहे हैं इस मरम को किसी ने नहीं जाना। भगवान ने जो लीला की कौन जान सकता है? भगवान ने कई जगह अनेक लीलाएं की हैं, कौन जान सकता है इस लीला को? इसलिए वो कह रहे हैं कि जब सीता जी की प्रति छाया बनाई थी पंचवटी में, और कहा था कि मैं राक्षसों को मार कर के आऊँगा सीता, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो। और आखिर अग्नि से ही भगवान ने मांग लिया था सीता को। तब मानसकार ने लिखा था लक्ष्मण हु यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। जो चरित्र, जो लीला भगवान ने रच दी, कहने लक्ष्मण तो वहीं थे उनके साथी, उनको भी नहीं पता लगा क्या हुआ। तो यहाँ कैसे पता लगता है ऐसी लीला की है? कैसे पता लगे? कहना उमा मरम यह काहू न जाना, किसी को नहीं पता लगा ये हुआ क्या। और सबको प्रसन्न करके भेंटेहु तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। अब सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण से मिल रही है और प्रसन्न हो रही है। क्यों? राम चरण रति जानी। प्रसन्नता का कारण ये नहीं है कि मेरा पुत्र है, प्रसन्नता का कारण ये है कि मेरा पुत्र राम के चरणों का सेवक है। कितनी बड़ी बात है कि मेरा पुत्र राम के चरणों का सेवक हो जाए, मेरा पुत्र राम का भक्त हो जाए। बस प्रसन्नता ये है, अपनी कोख को सरा रही है सुमित्रा, और कुछ नहीं। जननी जनित भगत जन, या दाता या शूर, वरना जननी बांझ रहे काहे गवावत नूर। गोस्वामी जी ने लिखा है जननी जनित भगत जन, जननी को जनना है, पैदा करना है तो भगत जन, राम का भगत पैदा कर। या दाता या शूर, वरना जननी बांझ रहे काहे गवावत नूर। लक्ष्मण राम के सेवक हैं। सुमित्रा को इसी बात का प्रसन्नता है, इसी बात की मेरा पुत्र राम का सेवक है। जब जा रहा था लक्ष्मण गया माँ के पास, सुमित्रा माँ मैं जाना चाहता हूँ, मुझे अनुमति चाहिए। किसके साथ? राम के साथ। जाऊँ कि नहीं? अनुमति दे दो। तब इसी सुमित्रा माँ ने कहा था जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। अवध तहें जह राम निवासु, दिवस तहें जह भानु प्रकाशु। तात तुम्हारी मातु वै देही, पिता राम सब भांति स्नेही। ये सीख दी थी सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को।
जो पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। कितनी बड़ी ममता त्यागी हो कि माँ ने, जरा सोचेगा आप। यदि राम सीता वन में जा रहे हैं, लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है, ये है माँ। क्यों? मैं तुम्हारी माँ नहीं, सीता तुम्हारी माँ है, राम तुम्हारे पिता हैं। और अयोध्या यहाँ नहीं, अयोध्या वही है जहाँ राम है। अवध तहें जहाँ राम निवासु, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। इसलिए इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं, उस अयोध्या में जाओ जहाँ राम जा रहे हैं। ऐसी ऐसी माँ भारतवर्ष ने पैदा की है। ऐसी ऐसी माँ है तो उनके पुत्र कैसे होंगे। इसलिए आज सुमित्रा इसलिए नहीं मिल रही है कि मेरा पुत्र आ रहा है, इसलिए मिल रही है कि मेरा पुत्र राम का भगत है। इससे बड़ी प्रसन्नता की क्या बात है। भेटे उतने सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम के चरणों में जिसकी रति है, राम के चरणों में जिसका प्रेम है, वो सुमित्रा माँ उस पुत्र से मिल रही हैं। और राम ही मिलत कई कई हृदय बहुत सकुचानी। कई कई दूसरी तरफ माँ है। जब राम से मिल रही हैं तो बहुत सकुचानी, हृदय बहुत सकुचानी। राम से मिलते हुए कई कई सकुचा रही हैं। और पुत्र से मिलते हुए सुमित्रा इसलिए प्रसन्न हो रही है कि वो राम के चरणों में, एक ने अपने पुत्र को राम के चरणों में डाल दिया, राम का सेवक बना दिया, अपने पास से भेज दिया, जाओ राम के साथ। और दूसरी ने राम को वनवास दे दिया। दोनों में कितना अंतर है। उसका परिणाम क्या हुआ। आज सुमित्रा प्रसन्न है, आनंदित है। जीवन का फल मिल गया उसको कि मेरी कोख से वो पुत्र जन्मा जो राम का सेवक है। और आज सुमित्रा पश्चाताप कर रही हैं, सकुचा रही हैं कि मैं राम से मिलूं भी कैसे। मैंने तो उनको वन में भेजा था। हृदय अति सकुचानी, सकुचा रही हैं कई कई मिलते हुए राम से। अब मैं कैसे मिलूं। तब मिली। राम तो बड़े सहज और सरल भाव से सबको मिलते हैं। राम वैसे भी जब वहाँ महल में गए तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए, उनसे मिले कि इसको संकोच हो रहा है मिलने में, ये दुखी ना हो मन से। कौशल्या के पास सबसे बाद में गए हैं, सबसे पहले कैकेयी के घर पर गए हैं, वहाँ मिले हैं जाकर के। फिर लक्ष्मण सारी माताओं से मिले, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया। और कैकेयी कहे पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण तो कैकेयी से बार बार मिल रहे हैं, पर कैकेयी के मन का क्षोभ, मन का दुख जाता नहीं है। इसको पश्चाताप कहते हैं। हमारे कर्मों का परिणाम हमारे ही आगे आता है, कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है। हमारे जीवन का उत्तरदायी हम स्वयं हैं। मैं प्रसन्न हूँ तो अपने कर्मों के कारण प्रसन्न हूँ, मैं दुखी हूँ तो अपने कर्मों के कारण दुखी हूँ। काहू न को दुख सुख कर दाता, कोई किसी को दुख सुख दे नहीं सकता। आज कई पश्चाताप में गढ़ी जा रही है, संकोच हो रहा है राम से मिलने में, लक्ष्मण से मिलने में। ये उसके कर्मों का परिणाम है। राम और लक्ष्मण वैसे ही हैं जैसे थे, सहज भाव से, उन्हें शिकायत नहीं, पर भीतर से अपराध भावना से ग्रस्त है कैकेयी। अपराध भावना से ग्रस्त है कि मैं अपराधी हूँ, स्वयं सोच चली जा रही है। और उसके बाद अब मिलन का सिलसिला शुरू हुआ तो सासुन सबन मिली वैदेही। सासू सारी सासुओं से वैदेही सीता माँ की तरह मिल रही हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और माएँ अनेक प्रकार की चीज़ें उनको निछावर करिए, नाना भांति निछावर करें। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर हैं, चितव कृपा सिंधु रघुवीर। अब जो कौशल्या से मिली तो कौशल्या माँ बार बार राम को देख रही हैं, लक्ष्मण को देख रही हैं। क्या देख रही हैं? बार बार देखे चली जा रही हैं, देखे चली जा रही हैं। क्या देख रही हैं? हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंका पति मारा।
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। बार बार देख रही हैं, क्या देख रही हैं? मैंने जो सुना था कि राम ने रावण को मार दिया। रावण जो संसार में सबसे ज़्यादा बलशाली है, जिसके बारे में बहुत कथाएं सुनी जाती हैं, और वो कह रहे राम मेरा पुत्र, उनको मार के आ गया। तो बार बार देख रही है ये राम। हृदय विचार अति बार ही बारा, बार बार विचार कर रही है। कवन भांति लंका पति मारा, अरे इसने राम ने लंकापति रावण को कैसे मार दिया? विश्वास नहीं होता। माँ के हृदय में कोमल हृदय है। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, मेरे बालक तो अति सुकुमार हैं, अति कोमल हैं। इतने कोमल, माँ को पुत्र सदा कोमल लगते हैं। माँ को पुत्र सदा बालक लगते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। माँ के सामने बड़े पुत्र भी बालक हैं। यही तो माँ की ममता है, यही तो माँ का स्नेह है, प्रेम है। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, दोनों मेरे बालक तो कति सुकुमार हैं, कोमल से हैं। और निश्चर सुभट महाबल भारे, वो निशाचर राक्षस इतने महायोद्धा हैं, इतने महाबली हैं। तो विश्वास नहीं होता माँ को, कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। वो बार बार देख रहे हैं। अब माँ हो पिता हो, स्थिति तो यही होती है सबकी। ध्यान देंगे, जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे और ये कहा था कि निश्चर समूह सता वही मोही, मैं आया जाचक नृप तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र ने क्या कहा था महाराज दशरथ को आकर के, मुझे निशाचर सता रहे हैं, जो बड़े भारी वीर हैं, मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो, वो उनको मारेंगे। अब ये सुन करके दशरथ को क्रोध भी आया था, दुख भी हुआ था। कैसी बातें कर रहे हैं विश्वामित्र, बालक हैं मेरे तो अभी दोनों के दोनों, ये मारेंगे निशाचरों को, कैसे हो सकता है? और क्रोध में तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था, दुख में दुख मिश्रित था। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र बात नहीं कहे हूँ विचारी। मांग हूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस दे हूँ आज से रोसा। भूमि मांग ले, धन मांग ले, मेरा सारा खजाना मांग ले, राज मांग ले, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम देते नहीं बनता, कैसी बातें करो विश्वामित्र। है पंडित जी, है ब्राह्मण, विप्र बात नहीं कहे विचारे। ब्राह्मण कैसी बातें कर रहे हैं, राम को दे दो, कैसे दे दूँ राम? कुछ भी मांग लो, मैं मना नहीं करता। अरे बुढ़ापे में मिले हैं, इतने कोमल, वो राक्षसों से भिड़ेंगे। कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ तो वो राक्षस अति घोर कठोरा, और मेरे किशोर बालक छोटे छोटे, क्या कह रहे हो विश्वामित्र? राम को दे दो, ये मारेंगे निशाचरों को। पिता ने भी यही कहा था। आज माँ भी बार बार वही देख रही है उनको कि कैसे मारे इन्होंने। कवन भांति लंका पति मारा, कैसे इन्होंने रावण को मार दिया। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, मेरे बालक तो दोनों अति सुकुमार हैं, कैसे मार दिया इन्होंने रावण को। लेकिन विश्वास नहीं होता, जो हुआ हुआ। राम वहाँ जब राम होंगे तो वीर होंगे, माँ के सामने तो राम अभी भी कोमल हैं। माँ के सामने तो राम ऐसे ही हो जाते हैं। और फिर मुलाकात है तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे गुरु से मिलते हैं राम आकर के। और जो राम के साथ आए हैं इतने सारे बानर भालू सभी, उनके सामने परिचय देते हैं, ये हमारे गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, हमारे कुलगुरु हैं, हमारे पूज्य हैं। इनकी कृपा दनुज रण मारे, कल इनकी कृपा से ही तो सारे राक्षस मारे गए हैं, मेरे ही ताकत थोड़ी थी। राम स्पष्ट कह रहे हैं, इनकी कृपा दनुज रण मारे, इनकी कृपा से ही राक्षसों को मारा है हमने। कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा है, हमारी कृपा नहीं। अपने जो साथ आए हैं उनको बता रहे हैं।
ये परिचय गुरु का दिया राम ने। अब गुरु से परिचय दे रहे अपने मित्रों को जो साथ आए हैं। ये सब सखा सुनहु मेन मुनि मेरे, भय समर सागर महु बेरे, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। ए गुरु जी, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ए मुनि सुनो, ये सारे मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। मित्र बना लिया राम ने सबको, ये सारे के सारे मेरे मित्र हैं। और ऐसे ही मित्र नहीं है, भरत होते ही मोई अधिक प्यारे, ये भरत से भी ज़्यादा मुझे प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? भय समर सागर में है बेरे, युद्ध रूपी समर रूपी सागर में इन्होंने बेड़े का काम किया है, नाव का काम किया है, जहाज बने हैं मुझे पार उतारने के लिए। मम हित लागी जन्म इन हारे, मेरे हित के लिए, मेरे कार्य के लिए इन्होंने अपना जन्म भी हार दिया, समर्पण कर दिया। प्राण जाए बेशक कोई बात नहीं, पर राम के लिए इन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। गुरुजी, ये सारे के सारे मेरे मित्र हैं और भरत से भी ज़्यादा प्रिय हैं। सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, जब सबने सुना कि राम ये कह रहे हैं कि ये भरत से भी ज़्यादा मुझे प्रिय हैं, इनके कारण से हमने समर जीती है, बहुत बड़ी बात है, सारे प्रसन्न हो गए। चरण रज कौशल्या के चरणन पुनि तिन नाय उमाथ, आशीष दीन हर्षि तुम प्रिय मम निजि रघुनाथ। सारे कौशल्या के चरणों में पड़े, बानर भालू, अंगद, हनुमान जी, जामवान, सब कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने भी क्या आशीर्वाद दिया? तुम मुझे राम से भी ज़्यादा प्यारे हो। यह है माँ का हृदय, यह है माँ की उदारता, यह है माँ की वत्सलता। राम, यह हमारा सनातन धर्म। राम कह रहे हैं ये सारे मुझे भरत से भी ज़्यादा प्यारे हैं, और कौशल्या कह रही है ये सारे के सारे मुझे राम से भी ज़्यादा प्यारे हैं। कितनी उदारता है, कितना प्रेम है आपस में। आशी दीने हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ, जैसे राम प्यारे हैं, तुम उनके मित्र हो तो तुम भी वैसे ही प्यारे हैं मेरे लिए, तुम भी वैसे बच्चे हो। और जब ये सब कुछ हो रहा है नभ में, जैसे आदत है देवताओं की, फूल बरसा रहे हैं, नारियां पता नहीं भर भर के थाल ला रही हैं, स्वागत कर रही हैं, गीत गा रही हैं, अटारियों पर चढ़ चढ़ के देख रही हैं, कंचन थार आरती नाना, सोने की थालियों में आरती उतारे हैं और आनंद मना रही हैं। अब राम सबसे मिलकर के आगे चले। प्रभु जानी कई कई ल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। पहले कई के घर में गए, देखा कि ये बेचारी लज्जा से सिर नवाए हुए है, क्या कहेंगे, मैं कैसे मिलूँ राम से, और लोग भी देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या मिल रही है, तेरे कारण तो राम को वन में जाना पड़ा था। और उसके बाद फिर अपने घर गए। गुरु वशिष्ठ ने क्या किया कि ब्राह्मणों को बुला लिया और ये कहा कि आज ही सबसे अच्छा दिन है, आज ही क्यों ना इनको रामचंद्र बैठे ही सिंहासन, रामचंद्र क्यों ना फिर सिंहासन पर बैठाया जाए उनको। ये गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। जैसे राम जटाधारी हो गए थे 14 वर्ष तक, मुनियों सन्यासियों के बाल हो गए थे, राम ने पहले क्या किया, भरत को बुलाया और भरत को बुला करके निज कर राम जटा निरुआरे, अपने हाथों से भरत की जटाओं को खोला। ये है प्रेम राम का, ये है भरत के त्याग का परिणाम कि राम अपने हाथों से भरत की जटाओं को खोल रहे हैं, धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। कितना बड़ा फल मिलता है, राम अपने हाथों से जटाओं को धोएं भरत की, और क्या चाहिए भरत को।
अनुवाय प्रभु तीनहु भाई। और फिर राम ने सबसे पहले तीनों भाइयों को स्नान करवाया, उनकी जटाएं खोली, लक्ष्मण की जटाएं खोली, पहले सबसे उनको स्नान करवाया। भगत बत्सल कृपाल रघुराई, भक्तों के प्यार करने वाले हैं भगवान। और उसके बाद सारी सासुओं ने सीता जी को स्नान करवाया, दिव्य बसन भूषण पहराए, बहुत सारे दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाई, अंग अंग बनाया। और वेद मंत्र ब्राह्मण गाने लगे और आसन पर बिठाया राम को। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रणयाय सुदीना। सबसे पहला तिलक आसन पर बिठा करके मुनि वशिष्ठ ने किया। उसके बाद सभी ब्राह्मणों को कहा, अब आशीर्वाद दो तुम भी इसको। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सारी माएँ उस दृश्य को देख करके आनंदित हैं, बार बार आरती उतार रही हैं। वो दृश्य भी माँओं ने देखा था जब तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। जब राम ने राजसी वस्त्र उतार करके सन्यासियों के वस्त्र पहने थे, राम जा रहे हैं सीता लक्ष्मण तीनों, वो दृश्य भी इन्हीं माँओं ने देखा था। 14 बरस तक वही दृश्य उनकी आँखों में चुभता रहा, लेकिन वही माएँ हैं, धैर्य रखा, प्रतीक्षा की राम के आने के बाद। और वही माएँ आज राम को सिंहासन पर बैठे हुए देख रही हैं, सिंहासन पर बैठे हुए देख रही हैं। सुत बिलो की हर्षि महतारी, सारी माएँ प्रसन्न हो गई, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतार रही है। ये मेरे राम, इसी की तो प्रतीक्षा थी। और जो धैर्य रखता है, वो साधना हो, तपस्या हो, विरह वेदना हो, कुछ भी हो, उसको मिलन का सुख मिलता है। महाराज दशरथ धैर्य नहीं रख सके, आज वो देख नहीं सके, इसलिए राम की आंखों में आंसू थे कि सबसे पहले जिन्होंने चाहा था कि मैं राजा बनूं, आज वो नहीं है। और उन्होंने नहीं देखा तो किसने देखा, तो क्या हुआ, राम आँखों में हूँ। लेकिन माँ ने धैर्य रखा और आज माँ उन्हीं आँखों से देख रही है कि हमारे राम आज सिंहासन पर बैठ गए हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। तीनों लोकों के नाथ, त्रिभुवन साई, तीनों लोकों के नाथ आज अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, नगाड़े बजाए, और नव दुंदुभी बाजहि, विपुल संग गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमान आदि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यंजन, धनुवसी चर्म शक्ति विराजते। जितने मित्र साथ आए हैं, विभीषण हैं, हनुमान जी हैं, अंगद हैं, सभी छत्र डुला रहे हैं। राम सीता सिंहासन पर बैठे हैं, वो चंवर और छत्र डुला रहे हैं, और किन्नर गा रहे हैं, गंधर्व अनेक रागों में राग गा रहे हैं, और देवता लोग ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आइए हम भी उसी मूर्ति को, कि राम और सीता सिंहासन पर बैठे हैं, देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, उस राम को सिंहासन पर बैठते हुए उसी मूर्ति को हम भी अपने हृदय में स्थापित कर लें, और सदा उसका चिरंतन ध्यान किया करें राम का, कि वो सिंहासन पर मेरे राम बैठे हैं, मेरे राम सिंहासन पर बैठे हैं, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका भगत हूँ। प्रभु से प्रार्थना करें, हे राम सदा सदा के लिए ये मूर्ति मेरे हृदय में स्थापित हो जाए। भाई यही कामना हम करते हैं, और इसी कामना के साथ आज इतना ही। जय श्री राम।